राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 24 और 25। इससे पहले हमने जाना कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए। अब श्लोक 24 और 25 में संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं वो हम आगे जानते हैं। एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सैन्यो उव्यो मध्यो स्थापित्वा रथ उत्तमं भीष्म द्रोण परमुखत स्वोषाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्य एतान संवेतान कुरुन इते। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारत वंशी राजन। निद्रा विजय अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने तथा सभी राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। इस श्लोक में शब्द आया है गुड़ाकेशो। गुड़ाकेशो के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा का अर्थ है मुड़ा हुआ और केश का अर्थ है बाल अर्थात घुंघराले बालों वाला, और इसका दूसरा अर्थ गुड़ा का अर्थात निद्रा, ईश अर्थात स्वामी। गुड़ाकेशन मतलब निद्रा का स्वामी अर्थात जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो उसी को गुड़ाकेश कहा जाता है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त की हुई थी, अर्थात इसीलिए गुड़ाकेश अर्जुन को ही संबोधित किया गया है। इस श्लोक में शब्द आया है एव मुक्ते। एव मुक्ते का अर्थ है वो व्यक्ति जो निद्रा आलस्य का गुलाम नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है और ऐसे वक्त की बात भगवान सुनते हैं, सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़े हो गए। ऋषिकेशो, इंद्रियों को ऋषिक कहा गया है। ईश का अर्थ है स्वामी अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी हो, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो सभी इंद्रियों को आज्ञा देने वाला है, सभी का प्रेरक है। और वही ऋषिकेश भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण इस समय अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सैन्यो व्यो मध्य स्थापिताम रथ उत्तम, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में जहाँ खाली स्थान था उस स्थान पर बड़े ही श्रेष्ठ ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ वहाँ खड़ा किया। भीष्म द्रोण परमुखते सर्व एषा च महीक्षिताम। श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को पारिवारिक संबंध वाले पितामह भीष्म और विद्या का संबंध रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही समक्ष खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। श्लोक में एक शब्द आया है पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुन एते। कुरु शब्द में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने का तात्पर्य ये था कि अर्जुन के हृदय में ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक ही वंश के हैं, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सदाचारी हों या दुराचारी, भले हों चाहे बुरे हों, है तो अपने ही संबंधी, है तो अपने ही परिवार के। इस प्रकार अर्जुन के मन में छुपा हुआ पारिवारिक मोह जागृत हो जाए और अर्जुन के मन में मोह जागने से अर्जुन परिवार के प्रति जिज्ञासु हो जाए और इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए गीता का उपदेश दिया जा सके। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने कहा पश्यतान संवेतान कुरु, नहीं तो भगवान पश्यतान धृतराष्ट्रसान समनीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने पर अर्जुन के मन में केवल युद्ध करने का जोश आता
जिससे गीता का प्रकटाय करने का अवसर ही न आ पाता। और अर्जुन के मन का पारिवारिक मोह भी कभी खत्म ना हो पाता। जैसे कि शरीर पर जब कोई गंभीर फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाने की चेष्टा करते हैं, उसके पश्चात उसे चीरा लगाकर साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के भीतर छिपे हुए मोह को उजागर करना चाहते थे, ताकि उसे जागृत करके उसे पूर्णतः मिटाया जा सके। और इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मन के मोह को कुरुण पश्य कहकर जागृत करते हैं और इस मोह को आगे गीता का उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। इससे पहले श्लोक 22 और 23 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं इनको देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे। अतः जहाँ भगवान को पश्य अर्थात तू देख ले ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन में मोह जागृत करने के लिए कुरुण पश्य अर्थात इन कुरुवंशियों को देख ये शब्द कहे। पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम में बहुत अंतर है। परिवार से ममता युक्त स्नेह हो जाता है और परिवार के सदस्यों के अवगुणों की तरफ कभी ख्याल नहीं जाता और ये मेरे हैं यही भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भी भक्त के प्रति विशेष स्नेह हो जाता है, जिसके बाद भगवान का अपने भक्त के अवगुणों पर कोई ख्याल नहीं जाता, किंतु ये मेरा ही है ऐसा भाव जरूर रहता है। पारिवारिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ अर्थात शरीर का मोह रहता है और भगवत प्रेम में भाव का ही स्नेह होता है। पारिवारिक स्नेह में अंधेरा और भगवान के प्रेम में प्रकाश ही प्रकाश होता है। पारिवारिक स्नेह में परिवार की और भागवत प्रेम में भगवान और भक्त की महानता होती है। रिश्तों का महत्व जानना बहुत जरूरी है। रिश्ते क्या है, क्यों है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि रिश्ता और कुछ नहीं बल्कि सूर्य और कमल का संबंध है। रिश्ता एक संबंध है सूर्य और कमल जैसा। रिश्ता एक संबंध है दूध और पानी जैसा। जैसे ही सूर्य निकलता है और कमल खिल जाता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो कमल मुरझा जाता है, बस यही रिश्ता है जो अपने होने से हमें सुख का आभास कराए और जिसके ना होने से हमें दुख का आभास हो। रिश्ता दूध और पानी की तरह है। दूध पानी में घुल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पानी दूध की उपयोगिता को बढ़ाता है और दूध पानी के मूल्य को बढ़ाता है। अगर अकेला दूध हो तो उसको पचाना और उसका उपयोग कठिन होगा, और अगर अकेला पानी हो तो उसका उतना मूल्य नहीं होगा। दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से एक की उपयोगिता और दूसरे का मूल्य अपने आप ही बढ़ जाता है। और यही वजह है जब दूध को तपाया जाता है तो सबसे पहले पानी तपता है और पानी को अपने से दूर होता देखकर दूध में उफान आता है और वो आग को बुझाने के लिए आतुर हो जाता है। परंतु जब दूध को उफनता देख उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है तो पानी का दूध के साथ मिलन होने से दूध फिर से शांत हो जाता है। और यही रिश्ता है, यही रिश्तों का आधार है और यही रिश्तों का सार है। रिश्ता एक पौधा है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। जड़ों से रस पूरे पौधे की हर शाखाओं को मिलता है। पौधा बढ़ता जाता है लेकिन तभी तक जब तक उसकी जड़ सलामत है। इसी प्रकार एक बीज से अनेक बीजों को प्रकट करने वाले जीवन के विस्तार का आधार है रिश्ता। और रिश्ते के इस पौधे का खाद पानी है सहिष्णुता और उदारता। सहनशीलता और उदारता का खाद पानी देकर प्रेरणा और प्रोत्साहन का उसमें खाद डालें और सिंचाई करें। रिश्ते हमेशा ही बढ़ते रहेंगे। प्रेम और अपनेपन के पुष्प खिलेंगे और सुख शांति के फल लगेंगे। लेकिन इस रिश्ते में खतरा है। इस रिश्ते में खतरा है अहंकार की आरी का और कपट की कुल्हाड़ी का। ये दोनों लग जाएं तो रिश्तों के पेड़ को काट देंगे। रिश्तों को अगर आप पौधे के रूप में देखें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें
कि इसमें कभी कीड़ा ना लग पाए। और वो कीड़ा है पक्षपात और अहंकार का। वह असंतुष्टि और असहनशीलता का कीड़ा है। ये नकारात्मकता का कीड़ा है। ये अगर लग गया तो रिश्तों के पेड़ को सूखने से कोई नहीं बचा सकता। और इसी का परिणाम है महाभारत। इस प्रकार आज की गई बातों पर विचार कीजिए और आने वाले सुखद कल की प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रेम से कहिए, श्री राधे राधे।